हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बाज़ार नौबत खाना लेकर आ गई हूँ और बाज़ार नौबत खाना अमरोहा का बहुत पुराना बाज़ार है। नौबत अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है वक्त, और खाना फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है घर। यानी नौबत खाने का मतलब है वक्त का घर। सुनते हैं पिछले दौर में यहाँ के लोगों को बाखबर करने के लिए इंतज़ाम किया जाता था कि शहर पना फसील के दरवाजे की बालाई मंजिल पर एक कटोरा जिसमें बीच में सुराख होता था रख दिया जाता था। उसमें पानी एक ख़ास मात्रा में अंदर रिसता था और कटोरा 2 घंटे में भर जाता था, और उसके भरने पर नक्कारची उतनी ही चोटें मारता था जितनी सात होती थी। 24 घंटे में 12 सातें होती थी और ये इंतज़ाम हाकिम की तरफ से होता था। और ये नौबत खाने का चौराहा है और यहाँ पर ये बहुत ही पुराना पेड़ है, बहुत ही ऐतिहासिक पेड़ है ये। और नौबत खाने के अंदर वक़ारुल मुल्क साहब का भी मकान था जिसमें अब बहुत सारे मकान और गलियां हैं। ये था नौबत खाने का इतिहास। और नौबत खाने के अंदर बहुत ही पुरानी दुकानें हैं, बहुत कदीमी दुकानें हैं, और ये ख़ास नौबत खाने का चौराहा है। और यहाँ पर ये मज़ार मुबारक है, इनका नाम है शान सईद साहब, और ये बहुत पुराना यहाँ पर मज़ार मुबारक है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मज़ार के अंदर एक पेड़ भी है, बहुत ही घना सा दरख्त है, और ये एक मौजज़ा है कि इसमें ना कोई पानी डालता है और कुछ इस तरह का नहीं होता कुछ भी, तब भी ये पेड़ बहुत ही घना और बहुत बड़े साइज़ का पेड़ है। ये भी एक मौजज़ा है अमरोहा के अंदर। आप देख सकते हैं कितना घना पेड़ है ये, और ये मज़ार के अंदर है। अमरोहा के अंदर बहुत ही वली औलिया इकराम आराम फरमा है। और मैं आपको यहाँ की लड्डू मार्केट में लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत पुरानी यहाँ की लड्डू मार्केट है। यहाँ पर बताशे, लड्डू और शक्कर मिलती है। और ये एक शॉप है जहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ लड्डू बन रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि इस लड्डू बाज़ार का मेरा सबसे पहला ब्लॉग है, और अमरोहा के सारे ब्लॉगर मेरे ब्लॉग की कॉपी कर रहे हैं, यानी कि मेरे लफ्ज़ों की भी कॉपी की जा रही है। थैंक यू अमरोहा के ब्लॉगरों, मुझे कॉपी करने के लिए। और अब मेरे ब्लॉग के बाद आप देखना मेरे ब्लॉग की कॉपी मार्केट में आ जाएगी, आप लोग वो भी देखिएगा। और मैं इस दूसरी शॉप पर आ गई हूँ। ये भाई साहब सामने जो बैठे हैं मुझे देखकर पहचान गए थे और मेरे से कहने लगे कि आप गुलनाज सईद के नाम से इंस्टाग्राम पर हैं, मैं आपकी आईडी को फॉलो करता हूँ और देखता हूँ आपको। और आप देख सकते हैं कि ये शॉप कितनी पुरानी है और बहुत ही अच्छे यहाँ पर लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद में एक दूसरी दुकान पर आ गई। यहाँ पर ये बताशे रखे हुए थे और ये शक्कर रखी हुई है। ये भी नौबत खाने की बहुत पुरानी मार्केट है। बताशे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये ख़ास चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, इसे भेली कहते हैं, और ये भेली स्पेशल तरीके से यहाँ तैयार की जाती है किसी भी फंक्शन में देने के लिए। बताशे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि नौबत खाने में मैं जब कभी भी आती हूँ, मेरा मूड कितना ही भी ख़राब हो, लेकिन मेरा मन यहाँ आकर मीठा हो जाता है, मूड अंदर से फ्रेश हो जाता है। ये मुझे लगता है ऐसा। आप कभी आकर ट्राई करना कि आपके साथ भी ऐसा होता है। उसके बाद मैं एक और शॉप पर आ गई थी। यहाँ पर ये अंकल जी बैठे हुए हैं, इनके पास ये इलायची दाने जो होते हैं वो मिल रहे थे। बहुत पुरानी दुकान इनकी आप लोग देख सकते हैं, नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये जो रेवड़ी होती हैं और इलायची दाने ही मिल रहे थे। इसकी कीमत 160 रुपये इन्होंने मुझे बताई। ये भी 120 रुपये में हमें इलायची दाने का पैकेट मिल जाएगा। और इस नौबत खाना मार्केट में बहुत भीड़ होती है। एक तरह से नौबत खाना मार्केट जैसे दिल्ली में सीता राम बाज़ार या सदर बाज़ार है, इस तरह से ये भी भीड़ भाड़ वाला बाज़ार है। और एक और बहुत पुरानी दुकान पर मैं आ गई हूँ, बहुत ही पुरानी, देखने में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ का सामान रखा हुआ, कदीमी बहुत पुरानी दुकान है ये। यहाँ पर भी ये शक्कर मिल रही थी और बताशे मिल रहे थे। अमरोहा की नौबत खाना मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है। और मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि सुनते हैं यहाँ पर जिन्नात भी लड्डू लेने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है, क्योंकि यहाँ बहुत लड्डू तैयार होते हैं और मिनटों सेकंडों में बिक जाते हैं। और नौबत खाना के अंदर एक यहाँ पर ये जो शॉप है
यहाँ पर कपड़ों पर जो कलर किया जाता है, डाई की जाती है, उसका सारा कलर का यहाँ आपको हर तरह का कलर मिल जाएगा। ये भी यहाँ की बहुत पुरानी दुकान है। ये अंकल जी बैठे हुए थे, बता रहे थे कि हमारी दुकान यहाँ पर बहुत पुरानी है। बाकी यहाँ पर इस तरह का सामान भी मिल जाता है। ये भी यहाँ होलसेल मार्केट है। ये यहाँ पर होलसेल में ये सब सामान मिल जाता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जबकि अभी सुबह का वक्त है, तब भी काफ़ी यहाँ पर भीड़ हो गई है। हमारा नौबत खाना बाज़ार सदर बाज़ार है दिल्ली का। और एक शॉप पर मैं आ गई, यहाँ पर भी बहुत सारा ये शक्कर रखी हुई थी। बहुत पुरानी दुकान आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ तो पुताई भी करानी बेकार है। जब इतना सारे यहाँ पर ये बनता है तो पुताई भी कोई काम नहीं कर पाती। ये इलायची दाने यहाँ रखे हुए थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताशे किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत करीने से ये बताशे यहाँ तैयार हो रहे हैं। हमारे अमरोहा की एक शान है नौबत खाना, और यहाँ का ये बताशे, शक्कर और ये सब सामान एक हमारी पहचान है जो मैंने आप तक पहुँचाई है। आप लोग इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। बताशा बनाने के लिए किस तरह से ये इसको गर्म करते हैं, बन रहा है। उसके बाद एक और शॉप पर, बहुत ही पुरानी शॉप पर मैं आ गई। यहाँ पर भी ये अंकल जी यहाँ बताशे रखे हुए थे और अंकल जी बताशे तैयार कर रहे थे। ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी दुकान है। देखने से ही इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो रहा है। बहुत पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर। यह अमरोहा की आन बान शान कही जाने वाली, कितना पुराना यहाँ पर ये सब मंज़र हमें देखने को मिल रहा है। सामने गोल्टे से नज़र आ रहे हैं पुराने वक्त के। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।